divided two parts. First 50 marks is a theory, 50 marks is a problems. 10 marks question में 3 questions देते, आप कितने लिखना? only 2 questions लिखना, consignment आता। इसमें से only एक ही करना, मैं only एक ही explain करूँ। Hi students, dear students, today I will explain intermediate second year exam commerce strategy. 100 marks is divided two parts. First 50 marks is a theory, 50 marks is a problems. Section A में 10 marks questions, 10 marks question में 3 questions देते, आप कितने लिखना? only 2 questions लिखना। 10 into 2 20 marks. Next section B, section B में 5 marks questions, 6 questions देते, एक 6 question में आप लिखने का only 4 answers लिखना, any 4. 5 into 4 20 marks. Section C 2 marks questions, 8 questions देते, आप only 5 लिखना, 5 into 2 10 marks. Total marks 20, next 20, next 10. Total marks 50 marks. This is a theory only. वही पढ़ो, उसमें से 10 marks question का 3 questions कंपल्सरी आते, 5 marks question भी मैं सेंड करूं, और इसमें से 5 marks question में 6 questions कंपल्सरी आते, आप लिखने का only 4 questions लिखना। Already I send the 2 marks questions also, उसमें से 8 questions कंपल्सरी आते हैं, उसमें से only 5 लिखना। Next go to the problem. 20 marks questions, partnership account. Partnership account में admission of the partner आता, admission of the partner. Admission of the partner में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना? रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, जनरल रिजर्व दे तो जनरल रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, गुडविल दे तो गुडविल भी प्रिपेयर करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रहता? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड एसेट इंक्रीज रहे तो क्रेडिट साइड लिखना, एसेट डिक्रीज रहे तो डेबिट साइड लिखना। एसेट डिक्रीज रहे तो डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज, एसेट इंक्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट लायबिलिटीज डिक्रीज रहे तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज इंक्रीज रहे तो डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, प्रॉफिट आता। समटाइम डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, लॉस आता। ये प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करके उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना, उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना। नेक्स्ट बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व देने के बाद भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके उसका पार्टनरशिप अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, उसका कैपिटल अकाउंट में एंटर करना। प्रॉफिट रहे तो क्रेडिट साइड आता, लॉस रहे तो डेबिट साइड आता। गुडविल आल्सो, न्यू पार्टनर कमिंग इन द बिजनेस, यू हैव टू ब्रिंग द कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल आल्सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके उसका अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना। कैपिटल इज लायबिलिटीज, द लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द बाय बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के एक्स वाई का लिखना। ओके, दिस इज ए रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट गुडविल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में देने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देने के बाद वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डालना। दिस इज ए पार्टनरशिप अकाउंट।
न्यू पार्टनर का बैलेंस शीट बनाना। न्यू पार्टनर का बैलेंस शीट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड न्यू पार्टनर है, नेक्स्ट एक्स वाई एंड जेड बैलेंस शीट बोल के लिखना। नेक्स्ट दिस इज ए पार्टनरशिप अकाउंट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एसेट्स बोथ आर सेम रहे तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट। इट इज गेटिंग द 20 मार्क्स। आई विल सेंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप में, वो परफेक्ट होने के बाद आपको मिलेगा 20 मार्क्स मिलेगा। पूरा एडजस्टमेंट उसमें है 20 मार्क्स क्वेश्चन में। नेक्स्ट 10 मार्क्स क्वेश्चंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आता, नेक्स्ट कंसाइनमेंट आता। इसमें से ओनली एक ही करना, मैं ओनली एक ही एक्सप्लेन करूं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या देते हैं उन्होंने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इधर रिसिप्ट रहता, इधर पेमेंट रहता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देने के बाद कौन सा प्रिपेयर करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे प्रिपेयर करना, ये पेमेंट है ना, इधर एक्सपेंडिचर, इधर इनकम, इधर इनकम। ये पेमेंट है ना, एक्सपेंडिचर साइड आता। नेक्स्ट ये रिसिप्ट है ना, किधर आता, इनकम साइड आता। ओनली एक्सपेंडिचर ही लिखना, ओनली इनकम ही लिखना। एसेट्स एंटर नहीं होता इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एसेट्स नहीं होते। एसेट्स किधर एंटर होते हैं, बैलेंस शीट में एंटर होते हैं, इसमें नहीं होते। दिस इज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम नेक्स्ट इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। नेक्स्ट ये इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, क्या आता, सरप्लस आता। समटाइम एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, क्या आता, डेफिसिट आता, डेफिसिट आता। दिस इज ए 10 मार्क्स क्वेश्चन। आई विल सेंड द व्हाट्सएप ग्रुप। वो प्रॉब्लम आप परफेक्ट होने के बाद आपको मिलेगा 10 मार्क्स मिलेगा। टोटल 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन से एक बार चेक कर लो, एक बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट 20 मार्क्स मिलेगा आपको, 10 मार्क्स को 10 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन ओनली इट इज गिवन द सेक्शन एफ, दिस वन सेक्शन ई, दिस वन सेक्शन डी। सेक्शन एफ में डिप्रिसिएशन एक देते, नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 5 मार्क्स देते। डिप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम आता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम आता। 4 क्वेश्चंस इज गिवन, 4 क्वेश्चंस आते। आप क्या करना, ओनली 2 आंसर लिखना, ओनली 2 आंसर लिखना। 2 आंसर्स डिप्रिसिएशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डिप्रिसिएशन का मिशनरी परचेज करते हैं ना, वो परचेज करने का मिशनरी अकाउंट बनाना। मिशनरी इज ए एसेट, एसेट ऑलवेज डेबिट टू बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन परचेज। डिप्रिसिएशन रहे तो बाय डिप्रिसिएशन। इसमें से डेबिट से क्रेडिट माइनस करने के बाद बैलेंस कैरी डाउन होता। नेक्स्ट ईयर क्या होता, बैलेंस ब्रॉट डाउन होता। एसेट सेल करने के बाद बुक वैल्यू से नेक्स्ट क्या करना, वो सेल्स का वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आता, नेट वैल्यू आता। उसमें से ज़्यादा सेल करे तो प्रॉफिट आता, इससे कम सेल करे तो लॉस आता। ओके, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इजी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्वेश्चन देते हैं उन्होंने, ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बोल के बोलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते क्या है इसका, दैट इज कॉल्ड टू कैश अकाउंट, दैट इज कॉल्ड टू कैश अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट डेबिट साइड आता, पेमेंट क्रेडिट साइड आता। ये कैश कमिंग इन द बिजनेस यू हैव टू एंटर द डेबिट साइड, कैश गोइंग ऑन बिजनेस यू हैव टू एंटर द क्रेडिट साइड। कैश आते हैं ना डेबिट साइड लिखना, कैश जाते हैं ना क्रेडिट साइड लिखना। नेक्स्ट इसका ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश ओनली कैश ट्रांजैक्शन आता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आता इसमें।
Okay, all cash transaction. Next, 2 marks question. 2 marks question section G. इसमें 8 क्वेश्चंस देते, ओनली 5 अटेम्प्ट करना, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना. टोटल 20, 10, 20 this one, 10 this one, 5 marks question depreciation, 5 marks non-profit organization, next 10 marks short question, total 100 marks. ये total questions, theory questions and problematic questions and the description में है, आप देखे चेक कर लो, वो प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने के बाद आपको मिलेगा 95 प्लस मार्क्स आएगा. एक कंपलसरी प्रॉब्लम्स है, कंपलसरी थ्योरी है एग्जाम्स. एक क्वेश्चन ही आप परफेक्ट हो जाओ, 95 मार्क्स अबो आपको आएगा. ऑल द बेस्ट.